सो वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सब लोगों की काफ़ी डिमांड आ रही थी वीडियो को बनाने के लिए इस जो कमिंग हमारा सब्जेक्ट है। तो फ्रेंड्स मैं वीडियो को शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। टॉपिक बाय टॉपिक मूव करेंगे, इजीली आपको समझ में आएगा। वीडियोस को रिपीट करके ज़रूर सुनना। और हाँ, इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले एक आपको मैं चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि जब आंसर लिखोगे ना, तो हर एक आंसर के साथ जो जो एग्ज़ाम्पल बोलूँगा उसको आप लिख लेना वहाँ पे पेपर में। अगर नहीं भी लिख पाओगे उन एग्ज़ाम्पल्स को, तो अपने एग्ज़ाम्पल्स को फॉर्मुलेट करना। लेकिन जो भी फॉर्मुलेट करोगे वो रियलिटी के साथ कहीं ना कहीं टच करना चाहिए। तो ये नहीं कि आप अपनी पर्सनल एग्ज़ाम्पल दो, ऐसी एग्ज़ाम्पल्स एक्सेप्टेबल नहीं होती। लेट्स स्टार्ट विद द इंटरनेशनल ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस इन्वायरमेंट। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, देन इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल ट्रेड। देखो बेटा, सॉरी मुझे बेटा कहने की, जैसे मैं पढ़ाता हूँ वैसे आदत है, बट एनी हाउ। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले देखते हैं इंटरनेशनल ट्रेड क्या है, कि हम अपने सामान को जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको हम बाहर कैसे बेचें, राइट। या बाहर से कोई सामान को कैसे हम अपनी कंट्री में लेके आएँ, तो दैट इज़ इंटरनेशनल ट्रेड करना। जल्दी से शुरू करते हैं अब इंट्रोडक्शन के साथ। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि हमारा जो बिजनेस है वो क्या होता है, दैट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्यों उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं? इकोनॉमिक का मतलब होता है पैसा। तो क्योंकि ये एक इनकम के साथ रिलेटेड है, हम बिजनेस को एक इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं, बिकॉज इसमें प्रॉफिट हम प्रॉफिट पॉइंट ऑफ व्यू से काम करते हैं। इट इज़ लाइक अ बिजनेस। तो बिजनेस में हम क्या देखते हैं? प्रॉफिट, राइट। तो अब इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो कॉन्टीन्यूस होनी चाहिए, रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए, रेगुलर इनकम आनी चाहिए आपको, तभी हम बोलेंगे ना कुछ काम हो रहा है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी मस्ट बी रेगुलर एंड कॉन्टीन्यूस। और इसमें क्या होता है कि हम गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, अपने सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम परचेज भी करते हैं। तो प्रोडक्शन करनी और परचेज करनी गुड्स एंड सर्विसेज की, ये दोनों जो है हमारे प्रॉफिट के साथ कहीं ना कहीं लिंक्ड है। तो इसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे, ठीक है। सो उसके बाद पहले अगर पास्ट की बात करूं, तो जो बिज़नेस था वो एक बिज़नेस की तरह ट्रीट किया जाता था। उसका मतलब सिर्फ ये होता था कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना है। लेकिन आज की डेट में हम लोग प्रॉफिट को ही नहीं देखते, हम लोग साथ में सोसाइटी के बारे में देख के सुन के चलते हैं। तो सोसाइटी को भी सर्व करना बिज़नेस का एक पार्ट बन गया है। तो ये हम इंट्रोडक्शन में लिखेंगे। आई होप आपको समझ में आया। इसके बाद में हम ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे इस यूनिट का, कि हमें इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में सारे कंसेप्ट्स जो हैं वो क्लियर होने चाहिए। चाहे हम उनकी फ़ीचर्स की बात करें, चाहे उसके कंपैरिजन की बात करें, कि इंटरनेशनली कैसे आपने मार्केटिंग करनी है, ट्रेड करनी है, ठीक है। डोमेस्टिक मतलब विद इन कंट्री कैसे करनी है। तो सबसे पहले इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट का कंसेप्ट क्या है, कि इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो इकोनॉमिक्स, जो हम बात कर रहे थे इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, उसमें एक इम्पॉर्टेंट एरिया है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं कि भाई नेशंस ट्रेड क्यों चाहिए, रीज़न क्या है ना। कौन से गुड्स एंड सर्विसेज को आपने जो है ट्रेड करना है अपनी कंट्री के अंदर, क्या डायरेक्शंस होने चाहिए, ठीक है। क्या जो है इसकी कॉस्ट एडवांटेजेस हैं ट्रेड करने की इंटरनेशनल, ठीक है। क्या फ़र्क पड़ेगा मेरी मूवमेंट से जो जब मैं इंटरनेशनल ट्रेड करूँगा, ठीक है। क्या मुझे प्रॉफिट मिलेगा, कौन सी टेक्नोलॉजी मैंने यूज़ की है ट्रेड के अंदर, ठीक है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन में क्या गवर्नमेंट की कितना जो है इम्पैक्ट है इस चीज़ का, ठीक है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन का कितना इम्पैक्ट है इंटरनेशनल ट्रेड में। अब देखो, जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो तीन जो है रिलेटेड टर्म से बना है। एक है एक्सपोर्ट, एक इंपोर्ट और एक ट्रेड बैलेंस। सबसे पहले अगर मैं एक्सपोर्ट की बात करूं, तो इसका मतलब होता है कि हमने अपने गुड्स एंड सर्विसेज को कितना प्रोड्यूस किया
और फिर कितना प्रोड्यूस करने के बाद मैं उसको जो है बाहर भेज रहा हूँ, किसी और कंट्री को भेज रहा हूँ। तो कितने कंट्रीज जो मैंने अपने इंडिया में प्रोडक्ट्स बनाए हैं, कितने प्रोडक्ट्स वो जो है बाकी कोई कंट्री उसको अपने इंपोर्ट कर रहा है अपने वहाँ पे, तो मेरे लिए वो क्या हुआ, एक्सपोर्ट। ठीक है, तो इंपोर्ट क्या होता है, जब हम अपने जो है अपनी कंट्री के अंदर जब हम बाहर से प्रोडक्ट्स लेके आते हैं। अब ट्रेड बैलेंस क्या है, ट्रेड बैलेंस होता है जो कि रेफर करता है, इट रेफर्स टू द बैलेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो एक्सपोर्ट्स अगर हमारी बढ़ जाती हैं, हमारी कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट बढ़ जाए, तो कंट्री को हम क्या बोलेंगे कि इसके पास सरप्लस ज़्यादा है इसलिए ये एक्सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, जैसे आपको पता होगा कि जब मेडिसिन्स बनी थी इंडिया में, तो हमने बहुत सारी मेडिसिन्स को एक्सपोर्ट किया था कोविड के रिलेटेड, राइट। तो वो क्यों किया था, क्योंकि उस टाइम पे ये था कि हमें लग रहा था कि हमारे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमने मैन्युफैक्चरिंग कर ली है, तो हमारे पास एक्स्ट्रा है कुछ, तो हमने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। बट समहाउ हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा थी, तो हमारे यहाँ पे कमी आई, बट समहाउ वो मैनेज हो गई। तो दैट इज़ कॉल्ड योर ट्रेड बैलेंस। अब आते हैं नेक्स्ट, कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स हैं इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांजैक्शन के। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं हमारे जो हमारी इंटरनेशनल ट्रेड को इफेक्ट करते हैं। जैसे कुछ लीगल फैक्टर हो सकते हैं, है ना। लीगल फैक्टर का मतलब होता है कि कुछ ऐसे हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन है कंट्री के, है ना। तो वो हमें जो है कहीं ना कहीं हमारे इंटरनेशनल ट्रेड को इफेक्ट करते हैं। इकोनॉमिकल मीन्स पैसा होना चाहिए, ठीक है। सोशल, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, ये हर एक चीज़ जो है ये क्या है, कहीं ना कहीं हमारे इंटरनेशनल ट्रेड के साथ इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर इम्पैक्ट डालती है। ठीक है, सो जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है दैट इज़ अ स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स जो है एक पर्टिकुलर ब्रांच है जिसमें जो हमें अंडरस्टैंड करवाती है कि कौन से इश्यूज हैं हमारे पास या कौन से प्रॉब्लम चैलेंजेस हम लोग फेस कर रहे हैं इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर।